तो आज हम फिक्सेशन को डिटेल में समझेंगे, इसके रीज़न को समझेंगे और कुछ सॉल्यूशन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले फिक्सेशन का मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी एक्टिविटी के साथ, किसी भी एनवायरनमेंट के साथ हद से ज़्यादा टाइम जब बच्चा स्पेंड करता है और वो उसमें इतना ज़्यादा लॉस्ट हो जाता है कि अपने आउटर वर्ल्ड से पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, तो तब हम उस प्रॉब्लम को बोलते हैं कि बच्चे को फिक्सेशन हो गया है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या पर्टिकुलर एक्टिविटी का। तो जो रिसेंट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वहाँ पे आपने ये चीज़ क्लियरली ऑब्जर्व करी कि अर्नव पार्क में जाके बाकी किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, वो ओनली उस मैरीगो राउंड झूले के साथ चिपका हुआ है। मैंने उसको इतना ज़्यादा कोशिश किया डिस्ट्रैक्ट करने का, लेकिन फिर भी वो बार बार उसी झूले पे जा रहा है। तो सबसे पहला रीज़न जो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि फिक्सेशन मैक्सिमम टाइम सेंसरी नीड से रिलेटेड होती है। जो मैरीगो राउंड झूला है वो अर्नब को सर्व कर रहा है वेस्टिबुलर इनपुट। जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो बॉडी बैलेंस से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे अर्नब ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टिबुलर इनपुट सीख करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख रहे हो उसमें क्या होता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट सीख करने की कोशिश करता है। तो ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं, बहुत ज़्यादा जंपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, तो उनमें कई बार यही प्रॉब्लम होता है कि उनका जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो सही से काम नहीं करता है। ये यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन हर जगह पे आप ये चीज़ फील करेंगे। जैसे किसी बच्चे को कार टॉय का बहुत ज़्यादा फिक्सेशन है, तो वो कार को हमेशा देखता रहता है, उसके व्हील को स्पिन करके देखता रहता है, तो विजुअल सीकिंग वहाँ पे आ जाती है। कुछ बच्चे जो हैं वो हैंड में हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट पकड़ के रखते हैं, टैक्टाइल इनपुट वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, टैक्टाइल सेंसरी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब देखो ये सारी चीज़ें बच्चा कर रहा है अपने सेंसरी इश्यूज़ को काम डाउन करने के लिए। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ जो होते हैं वो काम डाउन होते हैं, बच्चा रिलैक्स्ड फील करता है, काम फील करता है, फोकस्ड फील करता है। तो अगेन ऐसी सिचुएशन में बच्चा उस चीज़ को बार बार करना चाहेगा। तो फर्स्ट रीजन हमने देखा कि फिक्सेशन का वो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, सेंसरी नीड। अब किसी नॉर्मल बच्चे को आप मैरीगो राउंड पे बिठाओ, वो 1 घंटा वहां पे स्पिन नहीं कर सकता है, बिकॉज उसका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से काम करता है। तो कुछ देर के बाद उसको चक्कर आने लग जाएंगे। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा। जब उसका वेस्टिबुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा इनपुट सीख करने की कोशिश करता है, तो आप देखोगे उसको आप 1 घंटा बिठा के रखो, 2 घंटा बिठा के रखो, उसको कुछ फील नहीं होगा, वो और ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पर सीख करने की कोशिश करेगा। तो ये जो रीज़न है ये आपको समझने हैं, और आपको बस इतना समझना है कि किसी भी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, बाकी किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा है, मीन्स इस प्रॉब्लम को मुझे फिक्स करना पड़ेगा और इस फिक्सेशन को मुझे स्टॉप करना है। बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए। अब कैसे स्टॉप करना है वो हम समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला सेंसरी नीड से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर सेंसरी डाइट बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। अब वहाँ पे अर्नब क्या कर रहा था, वेस्टिबुलर इनपुट सीख करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो चीज़ सही है, स्पिन करने से उसका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो काम हो रहा है, उसको रिलैक्स फील हो रहा है। लेकिन वहाँ पे मेरी गलती ये हो गई कि उसको मैंने कुछ दिन के लिए मैंने भी सोचा कि चलो पार्क में जाके मैं आराम से बैठूंगी और वो मज़े से वहाँ पे स्पिन कर रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। यही चीज़ होती है कि जब फिक्सेशन बच्चे को होती है ना, तो बच्चा उसमें रिलैक्स्ड होता है, काम होता है, और पेरेंट्स सोचता है कि अच्छा है चलो इस ऑब्जेक्ट के साथ वो काम फील कर रहा है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगा, थोड़ी देर के लिए मेरी जान बच जाएगी और मैं भी रिलैक्स कर लूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस चक्कर में वो फिक्सेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब उस फिक्सेशन उस ऑब्जेक्ट से आप बच्चे को दूर करते हो तो बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि अब मैं अपने आप को कैसे काम रखूँ, कैसे रिलैक्स्ड रखूँ। और यही वो चीज़ होती है कि जैसे ही आप किसी दूसरे एनवायरनमेंट में बच्चे को लेके जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे का एग्रेसिव बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, बिकॉज बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है हम लोगों को, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली थी कि जब भी बच्चा कोई सेंसरी डाइट सीख कर रहा है, सेंसरी डाइट मीन्स किसी सेंसरी इशू को काम डाउन करने के लिए जो वो बिहेवियर कर रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है, या आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हो किसी सेंसरी इशू को काम डाउन करने के लिए, तो उसको एक रूटीन में बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको रेगुलरली नहीं देना है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ करने से मेरे बच्चे का जो सेंसरी बिहेवियर है वो बहुत रिड्यूस हो रहा है, बच्चा काम हो रहा है, रिलैक्स्ड हो रहा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को करने दूंगी, और वहीं पे हम लोग गलत हो जाते हैं।
सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी सेंसरी डाइट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अर्नब को वेस्टिबुलर इनपुट बहुत ज़्यादा सीख करना है, तो मैं क्या करूँगी, दिन में 2-3 टाइम्स उसको वो वेस्टिबुलर इनपुट दूंगी, ऑल द टाइम नहीं दूंगी और सेम टाइम पे दूंगी, ताकि उसके दिमाग में क्लॉक बैठ जाए कि ये टाइम पे मुझे ये वाला जो सेंसरी डाइट है वो मिलने वाला है। तो वेस्टिबुलर सिस्टम को काम डाउन करने के लिए जो घर में स्पिन करने वाली चेयर होती है वो आप यूज़ कर सकते हो। स्विंग, घर में झूला आप लगा सकते हो, झूला आप दे सकते हो। जंपिंग, जो बीन्स बैग होते हैं या पिल्लो के ऊपर आप जंपिंग करा सकते हो, लेकिन नॉट ऑल द टाइम, नॉट ऑल द टाइम। ऑल द टाइम अगर आप ये चीज़ें दोगे तो अगेन फिक्सेशन होगी, बच्चा बार बार अपने उस वेस्टिबुलर सिस्टम को, सेंसरी इशू को काम डाउन करने के लिए ऑल द टाइम बच्चा वैसे ही उन चीज़ों को करता रहेगा और बाकी लर्निंग आप कुछ नहीं करवा पाएंगे। बिकॉज हमारा फोकस सिर्फ सेंसरी इशू को काम डाउन करना ही नहीं है, हमारा फोकस ये है कि सेंसरी इशू को काम डाउन करके और क्या चीज़ें हम सिखाएंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट भी तो हमको करनी है, हमको सिर्फ उसको शांत ही नहीं रखना है, हमको कुछ सिखाना भी तो है। तो यही चीज़ होती है, तो ये चीज़ आपको करनी है। किसी भी सेंसरी इशूज़ को, जो 5 सेंसेस है, सेंसरी इशू को काम डाउन करने के लिए जो आप सेंसरी डाइट अपने बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हो वो एक फिक्स रूटीन में प्रोवाइड करना है। दिन में 2 से 3 टाइम सुबह, आफ्टरनून में या नाइट में आप प्रोवाइड करोगे, ऑल द टाइम बच्चे को नहीं दोगे। जैसे अर्नब को टैक्टाइल सीकिंग उसका बहुत ज़्यादा है, टचिंग का, तो उसको डेली मैं आटा खेलने के लिए देती हूँ। तो आप देखोगे जब वो आटा खेलता है तो 1-2 घंटे के लिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि अर्नब घर में प्रेजेंट है या नहीं है। कोई वर्बल स्ट्रीमिंग नहीं, कोई बिहेवियर नहीं, एक जगह बैठ के वो बस उसको मसलता रहता है। तो इससे क्या हो रहा है, उसका जो टैक्टाइल सेंसरी इशू है वो पूरी तरह से काम डाउन हो जाता है। लेकिन मैं उसको ऑल द टाइम नहीं देती हूँ। मुझे पता है अगर मैं ऑल द टाइम उसको वो आटा दूंगी ना, सुबह से लेकर शाम तक मेरे मजे हो जाएंगे, मैं आराम से बैठ सकती हूँ, बिकॉज वो पूरा दिन उस आटे के साथ खेल सकता है। तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। मैं उसको फिक्स ग्राउंड से वापस आने के बाद, शाम को जब हम वॉकिंग करके वापस आते हैं, साइकिलिंग करके आते हैं, जब मैं खाना बनाने जाती हूँ उस टाइम पे देती हूँ। और मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज अर्नब को पता है कि ये टाइम मेरा आटे के साथ खेलने का है। तो मैं यहाँ पे उसको सेंसरी डाइट दे रही हूँ टैक्टाइल सेंसरी इशू को काम डाउन करने के लिए, लेकिन दिन में सिर्फ एक बार दे रही हूँ, शाम को दे रही हूँ, है ना। ऑल द टाइम उसको मैं नहीं दे रही हूँ। तो इसी तरह से जो भी विजुअल सीकिंग बिहेवियर है उसके लिए जो आप एक्टिविटी करवाते हो, जो लाइट के टॉयज होते हैं, जो कुछ भी आप एक्टिविटीज़, मैंने आपको बोला था गूगल पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी, तो वो आपको फिक्स टाइम पे देना है, ऑल द टाइम नहीं देना है, नहीं तो फिक्सेशन हो जाएगी बच्चे को। अब एक और रीज़न हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसी चीज़ का फिक्सेशन है जिसको हम लोग, जब हम बच्चे को दूर नहीं कर सकते हैं, लाइक अर्नब को कार का बहुत ज़्यादा फिक्सेशन था। अब जब भी वो मार्केट में जाएगा तो कार तो उसको दिखेगा, हम दुकान से कार को गायब नहीं कर सकते हैं, वो टॉय रहेगा ही। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि चॉकलेट, चिप्स उसको खाना ही है एवरी टाइम। जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट से हम चीज़ों को गायब नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा, जैसे चॉकलेट है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी जंक फूड है, बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं आपके बच्चों के लिए। तो इसका सॉल्यूशन फिर यही है, अगर हम उस फिक्सेशन वाली चीज़ को दूर कर सकते हैं बच्चे से तो सही है, आप उसको दूर कर दो, कुछ दिन प्रॉब्लम होगी, उसके बाद बच्चा सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस ऑब्जेक्ट को दूर नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है, तो फिर आपको वो स्टेज देखनी पड़ेगी कि आपको वो टेंट्रम झेलना पड़ेगा। बच्चे को टेंट्रम शो करने दो। हमने वो चीज़ देखी है जब अर्नब दुकान के सामने भीड़ लग जाती थी, और अर्नब, ये 8-9 ईयर्स तक की बात है, जब अर्नब जोर जोर से चिल्लाएगा, दुकान के सामने लेट जाएगा, इतने ज़्यादा हम लोग एम्बेरस होते थे। लेकिन एंड टाइम पे हमको पता चल गया कि कार टॉय का फिक्सेशन हम लोगों को दूर करना है, तो ये स्टेज से हमको गुजरना ही पड़ेगा। ऑटिस्टिक बच्चों में ऐसा नहीं होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि बच्चा है अभी तक, चलो दे देते हैं, नहीं, कोई फिक्सेशन अगर उसमें स्टार्ट हो गई ना, जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे, बड़ी एज तक वो चीज़ चलते ही जाती है, वो नहीं स्टॉप होगी अपने आप। तो वो आपको करना है, वो स्टेज से आपको गुजरना है। फिर हमने 2-3 बार ऐसा किया, फिर अर्नब को वो चीज़ समझ में आ गई कि अब टेंट्रम शो करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन देनी है कि कार टॉय तुमको नहीं मिलेगा, कुछ और ले लो,
उस दिन के लिए आप एक बार चिप्स दे दो, या उस दिन के लिए एक बार कोई टॉफ़ी दे दो, या घर में कुछ रखो घर में। मैं उसको फिर बोलती थी कि नहीं, आज मार्केट में नहीं खाएंगे, हम घर में मैंने कुछ तुम्हारे लिए रखा है वो खाएंगे। अल्टरनेट ऑप्शन देने का आपको हैबिट डालना है वहाँ पे। धीरे धीरे आप देखोगे बच्चा आप जो अल्टरनेट ऑप्शन उसको दे रहे हो उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, अदरवाइज वो आपको ब्लैकमेल करता ही रहेगा अपने टेंट्रम से। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे समझनी है। ठीक है जी। तो दो तरह के बिहेवियर देखे हमने फिक्सेशन में, एक सेंसरी नीड से रिलेटेड है मैक्सिमम केसेस में जो होता है, और दूसरा है क्रेविंग, कुछ भी कार टॉय हो गया या खाने की कोई चीज़ हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो लेवल ऐसा भी है जहाँ पे टेंट्रम शो करने दो बच्चे को। आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद बच्चा समझ जाता है उस चीज़ को। आई होप ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा। वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ऑटिज्म के टॉपिक को मैं डिस्कस करती हूँ गाइज, अगर उस टॉपिक को मैं 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 1 मिनट के 2 मिनट में, तो कुछ लोगों को तो प्रोफाइल विजिट करना ही नहीं आता है। तो मतलब लोगों को आधी अधूरी बात समझ में आएगी और फिर लोग कमेंट में लिखने लगते हैं कि ये चीज़ आपने गलत बोली, ये चीज़ तो ऐसे होती है, ये चीज़ तो ऐसे होती है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऑटिज्म जैसा जो टॉपिक है उसमें शॉर्ट वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल है, बन ही नहीं सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सब बच्चों का ऑटिज्म यूनिक होता है। और जब भी हम कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सामने रख के वो टॉपिक डिस्कस करना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। सो लॉन्ग वीडियोस इसमें जाएंगे ही जाएंगे। जब तक आप उस प्रॉब्लम को डिटेल में नहीं समझेंगे तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज उस वीडियो में सिर्फ आपके ही बच्चे को नज़र में रख के मैं वो सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ। डिफरेंट बच्चों को जो मैंने देखा है या अपने बच्चे में डिफरेंट एज में जो मैंने इश्यूज देखे हैं उस हिसाब से मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो शॉर्ट वीडियो कैसे बन सकते हैं? सो आई एम सॉरी, शॉर्ट वीडियोस ऑटिज्म जैसे टॉपिक में बनाना और जहाँ पे आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है तो लॉन्ग वीडियोस में ही वो चीज़ पॉसिबल है। इस तरह से वीडियो को 2-3 पार्ट में डिवाइड करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सही तरीके से वो टॉपिक उनको समझ में नहीं आता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लोग मैसेंजर में मैसेज करते हो, कमेंट में मैसेज करते हो, मुझे गाइड कीजिए, मैं अपने बच्चे को अब कैसे डील करूं, क्या क्या मुझे करना है। कमेंट में 3-4 लाइन्स में, मैसेज में 3-4 लाइन्स में मैं कुछ भी नहीं समझा सकती हूँ। आपको कुछ भी डिटेल में समझना है तो मेरे प्रोफाइल पे आपको विजिट करना पड़ेगा, जो आपको वीडियो के नीचे मेरा फोटो दिख रहा है, मेरा और अर्नव का। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप मेरे प्रोफाइल पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे हेडिंग्स, हर वीडियो पे हेडिंग डला हुआ है, टाइटल डला हुआ है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं, वही बेनिफिशियल है। सो आई होप आप इस बात को समझेंगे।